नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। आज हमारे देश में अर्थात 25 दिसंबर को हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन भी है। हमारे महान शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन दिवस है एवं अन्य महापुरुषों के जन्म दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक हस्तियों ने, संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने जन्म लिया। यहाँ तक कि हमारे भारतवर्ष की धरती पर स्वयं भगवान भी बार बार अवतरित हुए। ऐसा पावन भूमि है हमारा यह भारतवर्ष, और हमारे यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी इस महान मिट्टी को, अपने इस महान भारत भूमि को विश्व में ख्याति दिलाने के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्रों में शामिल करने के लिए हर भारतीय को अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना अनिवार्य हो जाता है। मेरे साथियों, आज हम में से ऐसा कौन है जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को न जानता हो, जो उनसे खास रिश्ता न रखता हो, जो उन्हें सम्मान की दृष्टि से न देखता हो, जो उन्हें 21वीं सदी के महान से महानतम राजनेता की श्रेणी में न देखता हो। शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो। मेरी दृष्टि में तो ऐसा कोई नहीं हो जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्चे दिल से एक कुशल राजनेता न मानता हो। साथियों, ऐसे महान शख्सियत के बलिदान जन्म दिवस पर हम सभी क्यों न यह प्रेरणा लें कि उनके सपनों का भारत बनाएं। उनके द्वारा सोचे गए सपनों का भारत बनाने में हम लोग क्यों न अपना अहम योगदान दें। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि माना है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि वही देश विश्वगुरु बन सकता है, विकसित हो सकता है, जहाँ शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, व न्याय फ्री हो। बाकी कोई भी चीज़ मुफ्त में न बांटी जाए, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की से हमारा भारतवर्ष सामाजिक दृष्टि में, आर्थिक दृष्टि में मजबूत होता है। लेकिन बाकी की मुफ्त की चीज़ें देशवासियों को आलसी और गुलाम बनाने की ओर ले जाती हैं। अब आप आकलन करें आज की मौजूदा स्थिति में, आज हमारे देश की मौजूदा परिस्थिति है। हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमारे देश का 70% अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से दिलाने में असमर्थ हैं। हमारे देश में चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि लगभग 70% आबादी अच्छी चिकित्सा से वंचित होती है। न्याय, हमारे देश में न्याय, देश की आबादी को 90% हिस्सा न्याय से वंचित रहता है। और इस बात को हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश
जब वो रिटायर हो गए, चाहे वो BN खरे जी हो, चाहे मार्कंडे काटजू जी हो, ने स्वीकार किया है कि यहाँ गरीबों को धनाभाव में न्याय से वंचित रखा जाता है। और बाकी गेहूं चावल दाल हमें सरकार ऐसे मुहैया कराती है जैसे वो हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य कर रही हो। लेकिन हम देशवासी क्षणिक प्रलोभन में भूल जाते हैं कि यह जो गेहूं चावल दाल, 100 यूनिट बिजली, 100 लीटर पानी, 1,50,000 रुपए का कृषि ऋण माफ करने का जो सरकारों की मंशा है, उसके पीछे उनकी हमें गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है, गुलाम बनाने की मानसिकता के तहत वो ऐसा करते हैं। वह हमें समृद्ध बनाने की मंशा नहीं रखते हैं, वह हमें आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से नहीं होता है, वह हमें आलसी और गुलाम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं हम गेहूं चावल दाल तक ही सीमित रहें, अपने अधिकारों की मांग न करें, महंगाई पर उनसे सवाल न करें, भ्रष्टाचार पर उनसे सवाल न करें, बढ़ती बेरोजगारी पर उनसे सवाल न करें, महंगी होती शिक्षा पर उनसे सवाल न करें, महंगी होती चिकित्सा पर उनसे सवाल न करें, अन्याय का शिकार होकर के खामोश बैठे जाएं लेकिन उनसे सवाल न करें। यह 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, 1,500 रुपये, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का ऋण माफी, 100 यूनिट बिजली, 50 लीटर पानी, 1 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर का प्रलोभन लेकर के हम अपने वाली नस्लों को इनके गुलाम बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा बार बार आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है। इसीलिए आपके छोटे भाई ने भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक एक प्लेटफार्म का निर्माण किया है। एक प्लेटफार्म को भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड कराया है, जहां ऐसे लोग जिन्हें कोई राजनीतिक पार्टी तवज्जो नहीं देती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा होने के बाद भी राजनीति में नहीं आ पाते हैं, ऐसे लोगों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, आप सभी का आह्वान करता हूं, आप आएं और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए, भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए, इसे विकसित देशों के श्रेणी में लाने के लिए, सभी देशवासियों को अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, मुफ्त न्याय और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए, हर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हर युवा को रोजगार दिलाने के लिए आज से इस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस को साक्षी मान करके हम यह प्रण लें कि अब हम अपने सरकार से शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के लिए अपने अधिकारों की मांग करेंगे। मांगी होती शिक्षा प्रणाली पर अंकुश लगाने की लड़ाई लड़ेंगे, रोजगार के लिए, रोजगार को पाने के लिए, रोजगार गारंटी को लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे और भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ देंगे। तो मेरे साथियों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का यही स्वार्थ है कि हमारे भारतवर्ष का हर बच्चा अच्छी गुणवत्तापरक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी गुणवत्तापरक चिकित्सा प्राप्त हो, निःशुल्क न्याय प्राप्त हो, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो। समय पे अगर न्याय नहीं मिलता तो अन्याय के बराबर होता है। और हमारे देश में लोग जीवन भर कोर्ट कचहरियों में लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है, उन्हें न्याय पाने का नंबर तक नहीं आता है। ऐसी प्रणाली है हमारे देश में। तो इसे लागू कराने में, हर व्यक्ति के अधिकारों को ससम्मान उन्हें दिलाने में भारतीय सर्वधर्म पार्टी आप सभी का आह्वान करती है। आप आएं और भारतीय सर्वधर्म पार्टी के निस्वार्थ भाव से किए गए आंदोलनों को
बढ़ चढ़कर सहयोग करें, साथ दें, जिससे हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बन सके। यही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय का यह आंदोलन पूरे भारत में एक सुर से चलाया जाएगा। एक नई उपलब्धियों को, एक नए भारत का उदय होगा। तब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पण कर सकेंगे।